अस्सलाम वालेकुम, आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिन्ना अस्पताल में, और यहाँ पर हम एंटर हुए हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जो कहीं कोई कोने पे बैठा हुआ है, कोई कहीं गार्डन में बैठा हुआ है, कोई जो भी यहाँ पे सूरत हाल हम अभी तक देख रहे हैं। हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में लोगों को क्या बुनियादी सहूलतें मुयस्सर की जा रही हैं, क्योंकि जब लोगों से बात करते हैं, हम आवाम से बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि जी अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का इतना अच्छा है नहीं। लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलती नहीं हैं। जो मरीज़ हैं वो रुल रहे होते हैं। मरीज़ हैं या मरीज़ों के आए हुए उनके जो अहबाब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो अपने हैं, वो कोनों पे, सड़कों पे, इधर उधर कहीं ना कहीं बैठे हुए होते हैं। कहीं पे सही से निज़ाम बेहतर नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं पर उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जा रहा होता, कहीं पे लोग खुश भी हैं, कहीं पे उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से की भी जा रही होती है। हम लोगों से मालूम करेंगे और लोग इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ आज आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके अपने प्यारे कोई अंदर बीमार हैं, इलाज के लिए आए हुए हैं, तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं और वो यहाँ से कितना मुतमईन है, उन लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप बैठे हैं, कोई आपका अंदर कोई एडमिट है या किसी को देखने के लिए? मैम को लेके हैं, उनका भाई अंदर है। अच्छा जी, एक्सीडेंट। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आप बुनियादी सहूलतें आपको लगता है कि जिला अस्पताल में मुयस्सर हैं? सरकारी अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है। ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं कल से आ रहा हूँ यहाँ। औरतें जो है ना, खुद बेचारियाँ स्ट्रगलर चला रही हैं अपने फ्रेंड्स जो लेके अच्छा, आ रही उनकी हैं। हेल्प के लिए कोई नहीं होता कि जो व्हील चेयर या फिर कोई चलाने के लिए नहीं होता, हेल्प करने के लिए नहीं कोई होता? भी नहीं है। मैंने खुद में इधर बैठ के, मेरी तो गाड़ी खड़ी है यहाँ, मैं और ये इसलिए शोबा बैठा हूँ। हादसात है, ये इतना बड़ा यहाँ पर हाँ। इमरजेंसी है ये। हाँ तो बिल्कुल। तब भी यहाँ ऐसे कोई मौजूद नहीं सहूलत होता। औरतें खुद इधर से, ये चढ़ाई देखो आपने कितनी बड़ी है, अगर रिकॉर्ड कर सकते हो उसको करो। इधर से खुद चढ़ती है बेचारी, धक्के मारती है। अच्छा, अब हम तो यार ऐसे नहीं जा सकते जाके। जी, जी, है तो बिल्कुल। एक इंसानियत खाते हेल्प है, बिल्कुल। मगर हम नहीं ऐसे नज़दीक जा सकते। हाँ, खवातीन है, कोई बुरा हाँ, भी मान सकता कुछ है। भी बोल सकती है वो। हाँ। बस अच्छा, ये एक देखें, जो ये बात बता रहे हैं कि ये शोबा हादसा, जब ये कराची का इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो शोबा हादसा भी जाहिर है सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल का ये शोबा हादसा है, इमरजेंसी ये आप शोबा है। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनको अंदर जाने की जल्दी है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, और ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा मौजूद नहीं है कि जो चाहे स्ट्रेचर पर हो या व्हील चेयर पर हो, वो किसी मरीज़ को वो अंदर लेके जा सके। तो लोग खुद मतलब खुद अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, और ख़वातीन ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर किस सिलसिले में आए हुए हैं? कोई आपका कोई अंदर एडमिट है या किसी इलाज के लिए आया है? मेरा एक भाई एडमिट है, उसके पास है। अच्छा, आप कितने दिन से आपके भाई एडमिट हैं? आपने यहाँ के जो सूरत हाल है कैसे देखी है, यहाँ के इंतज़ामात कैसे देखे हैं? इंतज़ामात मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, मुझे बेहतर ही लग रहा है। बेहतर लग रहा है जी। अच्छा, डॉक्टर्स वगैरह का कैसा रवैया है? सही से इलाज होता है? कोई नखरा या कुछ ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा मैंने कुछ फील नहीं किया ऐसा मैंने। बिल्कुल ठीक, इलाज सही हो रहा है भाई का? जी बिल्कुल ठीक से है। जी जी। अच्छा, बैठने के लिए हवाले से आपका लगता है ये बेहतर जगह है या कोई और वेटिंग एरिया होना चाहिए था? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए सिस्टम में। ये फ़िलहाल वेटिंग के लिए जो है अंदर भी काफ़ी रश था, लोग जो है वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो फ़िलहाल तो बस यहीं जगह मिला था हमें, तो हम यहाँ पर आए। तो ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे कैफेटेरिया वगैरह होना चाहिए। क्योंकि अभी तो रात है, चले इतनी गर्मी आपको महसूस नहीं हो रही होगी, मगर आजकल जैसे कराची शहर में गर्मी है या जब भी हो, जो गर्मी का मौसम होता है, तो बैठना लगता है आपको, अगर इस तरह से आप बैठे हों तो आपको कितना मुहाल होगा पूरा दिन बैठना, वेट करना। जी, ये पॉइंट भी है। वैसे इतना मतलब इशू नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। इतना आपको इशू नहीं लगता? आपको बेहतर लगता है? मुझे मतलब इतना इशू नहीं। मैं कह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सिस्टम में। जी जी। लेकिन ये कि इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड वो सिचुएशन नहीं है, इतना मतलब मैं कहता हूँ फिर भी बेहतर है, पहले से बेहतर है। ठीक है। ये एक जो साहब हैं उनको मुतमईन लगे हैं इस हवाले से। अब आप यहाँ से ही देखिए, अभी हम जाते हैं, ये चादर बिछा के अपने ही घर से चादर ला के वो बोरी बना के लेटे हुए हैं। अब ये अस्पताल है और वहाँ पे गंदा पानी जमा हुआ है, और आप सूरत हाल देखें। इन लोगों से पूछते हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से क्यों है। बाबा, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर कब क्यों लेटे हुए हैं? हम
बीमार है। आप बीमार हैं? आप अपने इलाज के लिए आए हुए हैं यहाँ इलाज पे? के लिए आए। तो आप इलाज के लिए बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं है? अंदर नहीं, वो एडमिट होके एडमिट अंदर एडमिट होएगा, ले जाएगा। अभी एडमिट होने में टाइम है आपको? हाँ टाइम। तो आपको इंतजार करने को कहा है? कब से इंतजार। इंतजार कर रहे हैं आप? अभी से हो जाएगा तो देखो, कितने घंटे से कर रहे हैं इंतजार? आप देखो। बहुत देर हो गई है? हाँ, देर हो गई है या दिन हो गए हैं? वो 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं एडमिट होने के लिए? हाँ, वो तो से हो जाएगा। बोलते सही, क्या है आपको, क्या है बीमारी? हाथ का तो आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं? एडमिट बोला से हो जाएगा, मतलब आपको कह रहे हैं सही हो जाएगा तो एडमिट नहीं करेंगे? एडमिट नहीं करेगा। तो आप खुद से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ। खुद से बैठे हुए हैं आप? तो डॉक्टर्स ने आपको कोई दवा वगैरह लिख के दी है? दवाई वगैरह लिख के देगा तो नहीं, वो से हो जाएगा बोला, वो तो ये से हो जाएगा तुम्हारा। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन बाबा यहाँ पे आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अपने घर जाके इंतज़ार क्यों नहीं करते आप? नहीं, वो हॉस्पिटल है ना, वो तो ये से हो जाएगा ये बोला। चलें, बाबा शायद अपनी बात सही से समझा नहीं पा रहे, या मैं शायद समझ नहीं पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर जी मैं अपने वाला साहब को लेके आया हूँ। अच्छा, वालिद साहब को लेकर आए हैं। कितने दिन हो गए आपके सुबह 5 बजे चोट लगी है मेरे वालिद साहब को। सुबह हम 7:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 9 बजे जाके पहला स्कैन हुआ है, वो भी 3 चक्करों के बाद। कोई कह रहा 16 नंबर ले जाओ, कोई कह रहा 18 नंबर ले जाओ, कोई कह रहा 11 नंबर ले जाओ। स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं, स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगा रहा। स्ट्रेचर को कोई हाथ नहीं लगा रहा? हाँ जी। फिर मैं 16 नंबर में जाके मैंने 2 लेडीज़ डॉक्टर को मैंने बोला, मैंने कहा हम 3 चक्कर लगा चुके हैं, आप मोबाइलों पे लगे हुए हैं, कम से कम मरीज़ को तो देख लें। फिर वो डॉक्टर कह रही है हमने बड़े डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं, वो चेक करेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर जी उन्होंने क्या बोला कि भी इसको जो है ना स्कैन करा के लाएं। फिर गए हैं, स्कैन करवाया। फिर उधर स्कैन वालों ने बोला 4 घंटे इसको जो है ना ड्रिप लगवाओ, 4 घंटे के बाद दोबारा स्कैन होगा। फिर दोपहर में 2 बजे दोबारा स्कैन हुआ। फिर 4 बजे 4 घंटे उनको ड्रिप वगैरह लगाई गई है। फिर अब तीसरा स्कैन हुआ है। तीसरे स्कैन के बाद भी वो कह रहे हैं कि चौथा स्कैन करवाएं। तो क्या इनको स्कैन में के समझ नहीं आ रहा? बार बार स्कैन बार अभी 4 घंटे और कहते हैं मजीद इनको ड्रिप लगवाएं। फिर चौथा जो होगा ना इसको जो है ना स्कैन किया जाएगा। और कोई इंजेक्शन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और बार बार जाके डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और कोई डॉक्टर आके देखता नहीं है। और हर दफ़ा जाके कहना पड़ता है सर देख लें, मैडम देख लें, कोई जो है ना हमारी बात नहीं सुन रहा। अब हमने फ़ैसला ये किया कि हम इसको घर ले जाएंगे और मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा देंगे। मतलब ये आप ये सुन रहे हैं, ये एक शहरी हैं जिनके वालिद गुज़िश्ता सुबह को 5 बजे उनको चोट लगी है। और जैसे बेहोश लेके आए हैं वैसे बेहोश पड़े हुए हैं। तो अभी तक बेहोश हैं? हाँ जी, वो सामने पड़े हुए स्ट्रेचर। अच्छा, स्ट्रेचर भी आप उनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मतलब स्कैन किया, कुछ तो आ रहा होगा स्कैन में? स्कैन में कह रहे हैं कि एक नर्स कह रही है कुछ नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं है कुछ, इसको दोबारा 4 घंटे के लिए लेके जाएं और दोबारा फिर स्कैन करवाएं। और स्कैन को अपना कारोबार बना लिया है। 4000 रुपये गरीब कहाँ से निकालेगा? 3 तो हमने निकाल लिए हैं, चौथा हम कहाँ से निकालेंगे? पर स्कैन 4000 रुपये? हाँ जी, 1000 रुपये स्कैन के हैं, 1000 रुपये। अच्छा, 1000 स्कैन के और अभी तक 4000 आपके खर्च हो चुके हैं? हाँ जी। और अभी तक कुछ भी उनका इलाज नहीं, बार बार आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास? जो बड़े डॉक्टर की बात थी, वो बड़े डॉक्टर साहब आए या फिर अभी और तक? कैंटीन के अंदर से गुजरते हुए मैं फिसल के गिर गया, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, फिसल के गिर गया हूँ मैं उस स्ट्रेचर के साथ जाते हुए। और यहाँ के लोग हाथ लगाने के बजाय आगे से हंसते हैं, शुगल उड़ाते हैं। ये यहाँ का इलाज ये अस्पताल है, यहाँ पे शुगल हो रहा है, कोई तकलीफ में अस्पताल में, कोई खुशी में नहीं आता, कोई यहाँ पर बैंड बाजे बजाने नहीं आता, तकलीफ़ में, अजियत में, दुख की घड़ी में यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ पर हंस रहे हैं, लोगों के दुख के ऊपर हंस रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर। ये बताएं, अभी एक साहब ने एक शिकायत की है कि यहाँ पर आते हैं, इमरजेंसी है यहाँ पर। अब इमरजेंसी में ज़ाहिर है, इमरजेंसी में फौरी मरीज़ को अंदर लेके जाना है, चाहे स्ट्रेचर के ऊपर या व्हील चेयर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लोग मौजूद नहीं है जो मदद कर सके, जो स्ट्रेचर को अंदर लेके जा सके? तो अस्पताल का अमला होता है। कोई भी नहीं, यहाँ पे लेडीज़ आई हैं। लेडीज़ खुद जो हैं जिन वो खींच के जो है ना अपनी स्ट्रेचरों को अंदर लेके जा रही हैं, जिनके साथ कोई मर्द नहीं है, जिनके साथ कोई भी नहीं है। एक बंदे ने दोपहर में एक मरीज़ को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के 200 रुपये मांग लिए। अच्छा। जब उसको बोला गया कि यार ये तो आपने मदद करी, आप वहाँ से यहाँ लाए हैं, बोला मेरी जोर नहीं लगा, मेरी मेहनत नहीं हुई, मैंने वहाँ से यहाँ लाया हूँ, 200 रुपये वो लेके चला गया। ये यहाँ का अमला है। ये अमला है, मतलब कि यहाँ पर इंसानियत तो छोड़ दीजिए, जो इंसानियत के नाम पर जो मतलब एक डॉक्टर्स जो हैं
वो भी जो एक अहद करते हैं, एक हलफ उठाते हैं जब वो डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर्स अपना क्या काम कर रहे हैं, वो तो ये मरीज़ जो आ रहे हैं, मरीज़ के साथ जो उनके लवाहिकीन हैं वो ये देख रहे हैं। हम इनकी ज़ुबानी और जानेंगे कि कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिन्ना अस्पताल से ये जो इंतज़ामात हैं, लोग उससे कितने ज़्यादा मुतमईन हैं, कितने ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं, आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। उनका ये बताना था कि यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम्स भी इतने ज़्यादा गंदे हैं कि वहाँ पर उबकाइयाँ आती हैं और आप वॉशरूम जा भी नहीं सकते। क्या गंदगी का भी हाल ऐसे कि अस्पताल है तो सफाई के बजाय यहाँ पर गंदगी बहुत है? यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। अभी मैं गई थी तो जाने भी नहीं दे रहे, तो नखरे इन लोगों के इतने। वॉशरूम भी जाने नहीं दे रहे? नहीं, वॉशरूम भी जाने नहीं दे रहे, और अगर ज़बरदस्ती चले भी गए तो इतने गंदे वॉशरूम है कि वहाँ पे उल्टियाँ लग जाएंगी। नहीं तो वॉशरूम जाने क्यों नहीं दे रहे? ये कौन सी बात है? वॉशरूम बनाए हुए किस लिए? ये भी पैसे लेके दे जाना। वहाँ भी जो है गार्ड खड़े हुए बाहर ना, इस वजह से। नहीं तो गार्ड तो खड़े में, मगर वॉशरूम तो सबके जाने के लिए ना, पूरा दिन अस्पताल में तो वॉशरूम तो जाना है। लेकिन वहाँ गंदगी इतनी है, वहाँ पानी भी नहीं है, बॉटल्स रखी हुई है वो भी खाली है। नहीं, पानी भी नहीं है, रखी हुई वो भी खाली है। यहाँ तक के लोटे भी नहीं है वहाँ पे। लोटे भी ये इतना अफसोस और हैरत की बात है। अगर हम ये बात करें कि जो सिंध के जो अस्पताल हैं वहाँ का हाल तो आप छोड़ ही दीजिए कि क्या होगा, वो तो हम सुनते ही रहते हैं। ये कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, और उसमें ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहाँ की आप ये रुदात सुन रहे हैं जो उन्होंने बताया। बाकी में अफसोस है बस। और कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? और बाकी इंतजामात आप क्या देख रही हैं? सुना चोरियाँ हो रही हैं भी बहुत हो रही हैं, अभी लोगों ने बताया, इनसे और लोगों से जी मैं खुद अभी यहाँ पर आई हूँ, लेकिन यहाँ यही सुनने में आ रहा है कि चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। सहूलत किसी भी किस्म? नहीं, किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। गंदगी का जो आलम है वो आपने वॉशरूम का हाल तो सुन ही लिया है। जी बिल्कुल, ये पानी भी हमने देखा है, इतना यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लोग जो हैं वो लेटे हुए हैं और ये इंतज़ार में, वेटिंग एरिया पता नहीं किस तरह से बनाया हुआ है, या लोग इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी अम्मा? ठीक है, आप सुनाएं। आप ठीक? अम्मा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? कोई जगह नहीं है? कोई बीमार है? कौन बीमार है? इसका बुखार बहुत शुरू कर गई मेरी। मैं आपके पास आती हूँ। ये बीमार है तो ये अंदर क्यों नहीं है? बीमार है तो वो कहते हैं अभी टेस्ट दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? टेस्ट करने दिए हुए हैं। अच्छा, टेस्ट करने दिए? हाँ जी। अच्छा, टेस्ट करने दिए हुए? हाँ जी। वो मिला अंदर क्यों नहीं रखा? वो मिला अंदर तो फिर अंदर बैठा हमने इसको। उन लोगों ने बोला बाजी मैं हाँ। ये मेरी अम्मी इतनी बातें नहीं करती। हाँ, हुआ क्या है? ये मेरा मियाँ बीमार है, अभी भी इसको हाथ लगाओ, इसके ना बिल्कुल बुखार नहीं उतरता है। कब से नहीं उतर रहा बुखार? इसको तो महीना डेढ़ हो गया ना बुखार को। तो बुखार जब उतर नहीं रहा तो ये अंदर हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं किया? यहाँ क्यों है ये बच्चे इधर? इसके अभी भी ये 4 टेस्ट दे के आई हूँ, ये पर्चियाँ हैं मेरे पास। अच्छा। उन लोगों ने बोला है जब टेस्ट आ जाएंगे ना, हाँ। तब वो टेस्ट दिखाना, फिर इसको हम लोग दाखिल करेंगे। अगर टेस्ट होगा तो एडमिट करेंगे। एक बंदा तो वैसे ही बीमार है। खून का भी है ना टेस्ट। अच्छा। तो दवाई लिख के भी दी थी। हाँ। वो खाई है दवाई, वो दवाई से सुकून नहीं आया। वो देखो अभी भी पड़ी है। तो आपको कोई शिकायत या आपको लगता है कि इनको एडमिट अंदर करना चाहिए था, अंदर जगह देनी चाहिए थी? नहीं, बीमार नहीं। है वो, इतने मच्छर हैं, इधर गंदगी है, इधर पानी है, और एक मरीज को ऑलरेडी। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये ज्यादा अंदर ही रहता है। हाँ। कभी कभार बाहर आके लेटता है अपनी मर्जी से। वो लोग नहीं कहते हैं। वो लोग नहीं कहते? वो लोग तो वो डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं डॉक्टर लोग, हमें तंग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते हैं। हाँ। बहुत अच्छे लोग हैं और अखलाक से पेश आते हैं। हमने उनको बताया था कि हम गरीब बंदे हैं, दवाई नहीं ले सकते बाहर की, फिर उन लोगों ने अंदर की दवाई दी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम बेटा पिंडी के रहने वाली मैं फैसलाबाद की हूँ। अच्छा। इस टाइम हम लोग पिंडी में रहते हैं। हाँ। इधर किराए पे मकान लिया है, अब्दुल्ला शाह गाजी है ना, नीलम कॉलोनी, उधर मकान लिया। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इंतजामात बाकी तमाम इंतजामात से आप मुतमईन हैं यहाँ से? हाँ जी।
बिल्कुल मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। सही। कोई भी किसी से बदतमीजी से, हम लोगों के साथ तो कभी उन लोगों ने बात नहीं की। ये देखें, ये जी ये अस्पताल है, यहाँ पे मरीज़ लेते हैं। ये पानी, ये गंदगी है ये। अब ज़ाहिर है जब खड़ा हुआ पानी है तो उसमें मच्छर भी होंगे, इसमें गंदगी भी होगी, इसमें कीचड़ भी होगा और उससे जो बीमारियाँ उठेंगी वो मज़ीद। ये अस्पताल का, ये मेन अस्पताल का आप हाल देखिए। ये है जिना अस्पताल जनाब, कराची का ये सबसे बड़ा अस्पताल है ये। अब इनके साथ तो ये फैमिली थी, इनके साथ ये मर्द थे, वो लेके चले गए। अब जिनके साथ ना हो तो क्या करें, तो वो बेचारे फिर खुद ही लेके जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं, गांव देहात से भी लोग आते हैं शहर में इलाज के लिए। बड़ा अस्पताल है जी, सरकारी अस्पताल है, लेकिन जो वो सोच कर आते हैं शहर में और ख़ास तौर पे जिना अस्पताल को सोच के, तो क्या उनको वो सहूलतें मुयसर होती हैं, मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, ये उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से भाई? मैं कराची से हूँ। कराची से ही हैं आप? यहाँ किसी इलाज के लिए किसी के लिए आए हैं? अभी मेरे बेटे की टांग का फ्रैक्चर्स का मसला हुआ था। अच्छा। मोटरसाइकिल वाले ने उसको मार दिया था। ओहो, तो अच्छा। उसको लेके आए थे हम लोग। ये खैरियत से बेटा आपका? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है। अच्छा माशाल्लाह। ये बताएं कितने दिन से बेटे का इलाज हो रहा है? मुतमईन है, इलाज सही हुआ है? मैं अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल किसी किस्म की मुझे यहाँ कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं खुद यहाँ का इंतज़ाम मेजरमेंट देख के बहुत मुतमईन हुआ। मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि वाकई हमारे लिए बनी ये चीज़ें, सहूलतें दी जा रही हैं। ना किसी डॉक्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम, ना स्टाफ से। कौन कौन बीमार है यहाँ पे? मेरा भाई बीमार है, वहाँ से उसको जो सर में रसोली है 2 महीने से चल रहे हैं। हमारे एडमिशन नहीं मिला है। 2 महीने से? अब आप रसौली की वजह से कराची आए हैं और एडमिशन नहीं मिल रहा? जी, एडमिट नहीं कर रहे हैं? जी हाँ। क्या कह रहे हैं? वो तारीख दे रहे हैं, पता नहीं क्या है। वो सारी रिपोर्टें भी करवा दी, अभी जो है ना ये मसला है वो कुछ। तो क्या कह रहे हैं, वजह क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं तारीख दे रहे हैं? बस पहले तो कह रहा था कोरोना का मसला था, कोरोना जो ना वो इसमें मसला हो रहा है। अभी तो कोई मसला नहीं है, मगर ये डेट दी है 1 तारीख को, यकम को बोला आपको, 1 अक्टूबर को। जी हाँ। तो अभी भाई आपके कहाँ पर हैं? ये अंदर है। अंदर है? अंदर कहाँ है? एडमिट है या कोई? नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़े हुए 2 महीने से? हाँ, आया था, फिर बीच में गया, फिर अभी आए हैं, अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी में और इतने हाँ। हब्स में और इस हालत में वो बीमार होके वो ऐसे पड़े हुए हैं यहीं पे? जी हाँ, वो अंदर है। दिखाएं हमें कहाँ पर है, हम देखें ज़रा। ये देखें, ये हाल है। वो 2 महीने से आए हैं लेकिन कोई जगह नहीं है। वो बेचारे थरपार कर मिट्टी से आए हैं और आने के बाद जो है वो ऐसे ही एक बेयारो मददगार एक मरीज़ पड़ा हुआ है। ये अस्पताल का हाल है। ये अस्पताल लग रहा है कहीं से आपको? मुझे तो अस्पताल नहीं लग रहा। जो बुनियादी सहूलतें क्या ऐसे दी जाती हैं तो आप ये देखिए वो बेचारे किस तरीके से, किस हाल में पड़े हुए हैं। इनके पेट में रसौली है? पेट में नहीं, सर में रसौली है। सर में रसौली है? जी हाँ। अच्छा। जी हाँ। तो ये तो इस तरह से इस हाल में पड़े हुए हैं, तो मतलब इनको नलकी भी लगी हुई है? जी हाँ। तो भाई को तकलीफ में तो होंगी, अजियत में 2 महीने? तकलीफ तो है, तकलीफ है ना, तो इस वजह से तो हम आए हैं ना, तकलीफ है ना। ये कुछ दिन तो उसने खाना खाया पिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ। अभी तो कुछ खा रहा है, मगर ये जो ना इसके सर में रसोलिया दर्द है। 2 माह से हम आए हैं। वो कह रहे हैं आपको जो ना सर्जरी होगी। अभी ऐसे पूरी रिपोर्टें करवाई, एंजियोग्राफी करवाई, सब कुछ करवाया, सारी रिपोर्टें हो गई है। अभी कह रहा है MRI करवाओ। MRI जो ना हमारा पहले भी हो चुका है, अभी भी जो ना 29 तारीख को जो ना MRI की डेट दी हुई है। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ के जो इंतजामात हैं, क्या लगता है आपको कि जो गरीबों के लिए जो यहाँ पे कहते हैं कि जी इलाज होता है और मुफ्त में इलाज भी कर देते हैं और सहूलतें हैं, आपको लगता है वो तमाम सहूलतें आप लोगों को दी जा रही हैं? आप मुतमईन हैं उससे? वो तो सही है, मगर बात असल में ये था, एडमिशन तो मिले तो इलाज चले ना। तो एडमिशन मिले तो इलाज आगे जो ना चले, वो तो सही है, मगर एडमिशन तो मिले ना। हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं ना, हम तो जो ना परेशान हैं, जो ना हमारा ये। बिल्कुल 2 महीने से उनको एडमिट नहीं किया गया है। उनको रसौली है, वो किस हाल में, तकलीफ़ में और अजियत में लेने में, वो आप देख सकते हैं आप उनके चेहरे से, वो कितनी अजियत तकलीफ़ में। उनको एडमिट नहीं किया जा रहा। उनको नहीं परेशान करें, उनको लेटे रहने दीजिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। ये एक और है, ये भी एक मरीज़ लग रहे हैं, आपके साथ हैं? कौन है ये आपके?
अस्सलाम बाजी, ये मेरे शौहर हैं और ये जो हैं मतलब ये कि इनको नशा करते थे, इनका एडमिट नहीं कर रहे ना इनको। कितने दिन से आप आई हुई हैं? ये आज तीसरा दिन है। हम लोग यहाँ बाहर लेटे हुए थे, दोनों मियाँ बीवी, साथ मेरे 3 बच्चे हैं। तो मतलब ये इनकी कोई अफोर्ड नहीं हो रही है। नहीं, क्या अफोर्ड नहीं? इनको क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं? इनको इसलिए नहीं कर रहे कि मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं है, मैं अकेली हूँ, इस वजह से इनको दाखिल नहीं कर रहे। नहीं तो कार्ड बना हुआ है। ये कौन सी एक टोके के साथ में किसी के मर्द नहीं होगा तो क्या वो इलाज नहीं करवाएगा? तो बाजी बस यही बात है। मैं मतलब आपको डॉक्टर्स ने ये कहा है? जी जी बिल्कुल कहा। इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे जो है, इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे ना जब तक कोई जेंट्स साथ नहीं हो तो हम मरीज़ को नहीं लेते। मतलब कोई जेंट्स साथ में ना हो तो मरीज़ को नहीं लेते। ये कौन सी तुक है? ये कोई बताएगा या आप में से बताएंगे कि मतलब अगर कोई औरत जिसके साथ मर्द ना हो तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? उसके साथ में जो शख्स है, ये एक औरत है जो एक बीवी अपने शोहर को लेकर आई है, और कहाँ से लेकर आए? पड़ोस में से लोगों को लेकर आए या कहाँ से? फुटपाथ से लोगों को रात चलते हुए हाथ पकड़ के लेकर आए। ये माजूर भी हैं और इनका पाँव भी ज़ख्मी हुआ है। ये पाँव भी देखें कि कितना ज़ख्मी है, शदीद। और ये मतलब जिस हाल में यहाँ पड़े हुए हैं, 3 इनके बच्चे हैं। वो खातून जो बीवी है इस शख्स की, वो इलाज के लिए लेकर आई और डॉक्टर उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ की इंतज़ामिया को, सिंध हुकूमत को, जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार आपको देख रहे हैं? आप अपने दिल की आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहेंगी, क्या कहेंगी आप? जी मेरी तो यही राय है कि हर मुसलमान, हर गरीब के साथ इस तरह से किया जाए कि उनकी हेल्प हो। और जो मेरे साथ, जिस तरह मेरे शौहर माजूर है, इस तरह तमाम माजूरों के साथ उनके साथ सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी आप हाल आप देख रहे हैं, अभी शो की शुरुआत है और अभी हमने देखा है कि यहाँ पर अफसोस का आलम है, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की, अस्पताल की, इन लोगों की इंतज़ामिया की बर्बरियत और अल्फाज, बस वही बात है कि ये मीडिया है, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन इनके लिए अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं अंदर से बाहर, तो सिक्योरिटी वाले आके इन लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। अभी हम यहाँ पर आके, क्यों, कौन उठा रहा है आप लोगों को? भाई क्यों उठा रहे हैं आप इनको? क्यों उठा रहे हैं इनको? ज़रा बताइए, ये दिखाएं इनको कैमरे में, क्यों उठा रहे हैं भाई इनको? ज़रा वजह बता दीजिए। ये जो हालत में, उनको एडमिशन भी नहीं दे रहे, एडमिट भी नहीं कर रहे, आप उनको उठा क्यों रहे हैं? पहले इसकी वजह बता दीजिए, दुनिया आपको देख रही है, ज़रा वजह बता दीजिए। हाँ, आप रुकिए, आप जाए नहीं, आप सर रुकिएगा। एक तो वैसे तकलीफ के अंदर होते हैं, ऊपर से ये लोग परेशान करते हैं बेचारे गाँव। नहीं, आप ये बताएं, हम आगे अगर दुनिया को दिखा रहे हैं, आप ये इसके बता दीजिए सर, इंसानियत के नाते एक बात बता दीजिए सर। नहीं, आप कहाँ पे, आप बता दीजिए सर, आप ले जाइए इनको सर, आप उनसे ये बता दें इनको एडमिशन नहीं मिल रहा 2 महीने से, उस औरत को कह रहे हैं कि आदमी कोई नहीं है, एडमिट नहीं कर रहे, आप किस तरीके से इनको यहाँ से उठा रहे हैं? इसकी आप जवाब दीजिए पहले। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इनका वार्ड है ना, जहाँ पे आप ले जाइए, क्योंकि इनको तो एडमिशन नहीं दे रहे, उनको भी एडमिट नहीं कर रहे। नहीं तो आप उनको उठा के सुस्ते रहेंगे, क्योंकि आपको मीडिया ने आके आप लोगों का असलियत चेहरा दिखा दिया। हमें ऐसी बात नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा कि यहाँ पर इस तरह नहीं लेटे, इस तरीके से करें, जहाँ पे वार्ड है वहाँ पे। तो आप उनको वार्ड में आप जाके एडमिट करा दीजिए सर। उनको शौक थोड़ी कर रहे हैं सर, वो उनको शौक थोड़ी है कि बीमार हो के वो आके जमीन पर लेटे हुए। आप बताइए, जो मैं वही पूछ रही हूँ वही बोला है ना आपको। जिनको जहाँ पेशेंट है, जहाँ एडमिट है ना, वहाँ आप एक काम कीजिए। नहीं, वो उनको शौक नहीं है, वो दूसरे शहर से आके, वो औरत जिसका आपने मर्द नहीं, उसका मर्द नीचे लेटा हुआ है और उसको कह रहे हैं कि आपके साथ मर्द नहीं एडमिट, आप जाके एडमिट करवा दीजिए। आपको लगता है यहाँ पे शौक से बैठे हुए, मदद कर रहे हैं, इनकी आर में कोई और भी लोग से बैठे हुए ना, आप जाके एडमिट करा दीजिए। आपको लग रहा है वो शौक में बैठे हुए, जिनका मरीज नहीं होता है, जिनका मरीज नहीं होता। बात तो सुने उनकी। नहीं, आप कौन है? मैं भी सिक्योरिटी का। हाँ तो नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं, जवाब नहीं, वो जब जवाब दे दे तो उनकी आप सुने। आप ये पहले आप ये जवाब दीजिए कि आप इनको उठा क्यों रहे हैं यहाँ से? आप लोग एडमिट करवा दीजिए। मैं आपको बता, आप एडमिट करवा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ वेटिंग एरिया, ठीक है? तो अच्छा, व्हाट इज ये वेटिंग एरिया? दे आर नॉट हियर फॉर द वेटिंग, दे आर नॉट हियर फॉर द वेटिंग, दे आर हियर टू बी एडमिटेड। They are here to be admitted.
but patient only being admitted from the OPD, not from the OPD में एडमिट नहीं हो रहे होते सर, आपको इनका मसला पता है? आपको इनका मसला पता है? तो ये इमरजेंसी अच्छा पूछिए, मसला पूछिए, इमरजेंसी जा सकते पूछिए मसला क्या आपको पता है इसका? मैडम आप एडमिट करवा दीजिए। जा सकते हैं। आपको क्या लगता है शौक में बैठे हुए यहाँ पे? शौक में कोई नहीं बैठता, तो बट हमारी भी हम जैसे ड्यूटी ही कर रहे हैं। मीडिया आए हैं आप उठाने के लिए क्यों आ गए? मुझे इस चीज़ का नहीं पता, पर आपको सर नहीं पता ना, तो सर आप प्लीज नहीं बोलिए। नहीं, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप मुझे ना बताइए मैंने सुनना ये बोलना है, आप मुझे नहीं बताएंगे। ओके, आप मुझे ना बताइए। अब आप हमें ये नहीं पता आप लोग आए हुए, हम पहले से उठाते हुए आ रहे हो, वहाँ से उठाते हुए आए। आप मुझे बताइए कितने लोगों को उठाएंगे? कितने लोगों को उठाएंगे? ऐसे लोग हर जगह पे लोग हैं, पेशेंट नहीं होते, बाहर भी लोग लेटे हुए, हम चेक कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं, इनको बेच रहे हैं। जिनका मरीज नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है जिना से, वो भी आकर लेटे हुए। अच्छा, ये आपके आराम करने आए हैं? बैठा देंगे, बैटिंग मतलब ये मीरपुर मिट्टी से वहाँ पे आराम करने के लिए? नहीं, बैटिंग ये गलत है। आपने देख लिया ये हाल है, ये आप लोगों ने खुद देख लिया। आप लोग हैं इसके ऊपर खुद फैसला करने वाले कि कितनी इंसानियत है, कितनी नहीं है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन यहाँ मज़े करने के लिए लेटा हुआ है, कौन घर में आराम करने के लिए लेटा हुआ है। ये आप लोगों के ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। हमारे साथ एक और साहब हैं, उनको यहाँ पर क्या कोई परेशानी है या यहाँ से मुतमईन है, यहाँ की तमाम इंतजामात से उनसे बात करते हैं। सर आप यहाँ पर क्या किस सिलसिले में आपका आना हुआ? कोई बीमार है खुदा न खास्ता? यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी जब मैं ड्यूटी पे आया हूँ, तो अभी मैं छुट्टी का टाइम है तो गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ पे गाड़ी नहीं अभी। क्या कह रहे हैं, क्यों उठा ली आपकी गाड़ी? गलत बात की थी आपने? नहीं, गलत बात नहीं है, पार्किंग में उठा ली किसी ने। पार्किंग नहीं, मतलब पार्किंग यहाँ पीछे, यहाँ मैं बारिश के डर की वजह से यहाँ खड़ी की थी बिल्डिंग के नीचे। सब यहीं खड़ी करते हैं, सब खड़ी करते हैं जी। तभी आया हूँ, अभी गाड़ी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ गई है, क्या बता रहे हैं? चोरी उठ के पहले भी 7-8 चोरी हो गई जी। चोरी हो गई? चोरी हो गई मतलब बाइक आपकी अस्पताल की ये मतलब प्यारे ट्री से चोरी हो गई है, यहाँ के प्रेमिसेस से चोरी हो गई है? गार्ड से बात की है, बोले यहाँ से 7-8 पहले भी हो चुकी है। मतलब आप सोचिए, अस्पताल से अभी जो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी ने ये कंप्लेन की थी कि यहाँ पर फ़ोन भी चोरी हो रहे हैं, चीज़ें भी चोरी हो रही हैं, बिलोंगिंग्स लोगों की चोरी हो रही हैं, और ये बता रहे हैं इतनी बड़ी उनकी बाइक चोरी हो गई है। मतलब ये एक प्रेमिसेस है सरकारी अस्पताल, जिना अस्पताल का, जहाँ पर जी बाइक भी चोरी हो जाती है। अब लोग क्या करें? मतलब लोगों की गाड़ियाँ हैं, वो क्या जो अंदर जाते हैं पूरा दिन या इतने महीनों से हफ्तों से होते हैं, तो वो गाड़ी या बाइकों को जेब में लेके फिर अंदर जाएंगे सेफ्टी के लिए? क्या करें? गार्ड को चाहिए कि ईमानदारी से ड्यूटी करें, वहाँ पे एक चौकीदार होना चाहिए पार्किंग के पास। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह है कोई? नहीं, वहाँ पे नहीं है सीसीटीवी कैमरा। नहीं तो अस्पताल की भी गलती है ना कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद नहीं है। और प्रेमिसेस से, सरकारी अस्पताल है जिना अस्पताल, यहाँ के प्रेमिसेस से गाड़ी जो है वो उनकी बाइक चोरी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे लोगों की अशिया भी चोरी हो रही हैं पीछे देखकर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो लिखा हुआ है इंतबा कोविड-19 कोरोना वायरस, नो एंट्री विदाउट फेस मास्क, लेकिन मैंने हर दूसरे बंदे को विदाउट मास्क एंटर होते हुए देखा है। तो फॉर्मेलिटी तो सर उन्होंने कर ली है पूरी। अब कोई पोस्ट पे माने या ना माने जी सानू की, हमने तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी के लिए शायद अस्पताल भी है। मैं जिन लोगों के अच्छे तरह से इलाज हो रहे हैं वो लकी लोग हैं, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ये जिना अस्पताल का नया सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना है, न्यूली बिल्ट है, आप इसको देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये वेटिंग एरिया भी यहाँ पर बनाया हुआ है। लोग यहाँ पर बाहर तक फुटपाथों तक बैठे हैं। यहाँ की जो सहूलियात हैं उससे वो कितना मुतमईन है और कितना गैर मुतमईन है, ये हम लोगों से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल ये बताइए, यहाँ पर आप कोई आपका बीमार कोई अपना है जहाँ पर आप? मेरा नवासा है। अच्छा। हाँ, हमें 23 मार्च से पड़े हैं हॉस्पिटल की तरफ। क्या हुआ बच्चे? वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तो अब कैसी तबीयत है उसकी? अब बेहतर है, अभी कल परसों उसका ऑपरेशन होगा। बैग लग गया हुआ है। हाँ। बैग की वजह से अभी वो उसका
शायद आज उसको ब्लड लगा हुआ, कह तो रहे हैं परसों करेंगे ऑपरेशन। अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। ये बताइए कि यहाँ के जो इंतज़ामात हैं, जी जी, कितने ज़्यादा मुतमईन हैं आप यहाँ के इंतज़ामात से? अच्छे हैं बेटा, बीच में कुछ हो जाती है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करती है, कोऑपरेट कर रहे हैं। और किसी किस्म की कोई शिकायत आपको? कोई हमें तो कोई शिकायत नहीं, हम तो 6-7 महीने से आ रहे हैं, सही चल रहा है। सही है, बिल्कुल मुतमईन है। बिल्कुल। चलें, अल्लाह ताला आपकी नवासी को ज़िंदगी सेहत दे। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहाँ पर आप कोई आपका? मेरा बेटा एडमिट है यहाँ पर। अच्छा, कितने टाइम से एडमिट है? जुमेरात से। जुमेरात से। कैसे इंतज़ामात आपको लग रहे हैं? मुतमईन है यहाँ के इंतज़ामात? यहाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ बेहतरीन सही, अच्छे, यहाँ बेहतरीन है, अच्छे। मेरा तो ये कहना है कि अगर इस टाइप के अगर मस्जिद ब्लॉक बन जाते हैं ना, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपनी रोजी रोटी ढूंढनी पड़ जाएगी, जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए 10-12 लाख रुपए ले लेते हैं। अगर इसी उस एरिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी देख के आए ना, वो तो गंदगी और बेकार है वहाँ पर। हाँ, वो तो मतलब शोबा हादसात है, इमरजेंसी, वहाँ पर इतना बुरा हाल है वहाँ पे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जो अच्छा, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि एक अस्पताल है और उसी अस्पताल में एक तरफ जो है वो इतनी बदहाली है और दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी बेहतर है? क्या वजह लगती है आपको? अल्लाह वालम, ये क्या इन लोगों के चक्कर होते हैं कुछ आगे पीछे जो है ना, तो सियासतदान जाने, क्योंकि हमारा तो सारा निज़ाम उन लोगों के हाथों में होता है। कभी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, कभी मैनेजमेंट बिल्कुल आगे पीछे हो जाती है। जैसे एक टाइम के अंदर कराची बिल्कुल चमकता हुआ था, और अभी कराची का क्या हाल है? बिल्कुल अभी देख लें आप, रोडों के ऊपर गड्ढे वगैरह जो है वो 1100 अरब रुपये, मैं बोल रहा हूँ 1100 अरब रुपये ना दें, सिर्फ डंपरों से है ना रोडों के गड्ढे बंद करवा दें, तो इस बात के ऊपर भी जो है ना बहुत बड़ा एहसान होगा आवाम के ऊपर, क्योंकि पानी खड़ा होता है, लोग बाइक लेके बेचारे जा रहे होते हैं। हमने औरतें गिरते हुए देखी हैं, बच्चे गिरते हुए, आज भी ऐसे हुआ है। अच्छा, आज भी ऐसा हुआ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे जहाँ से अभी हम कवर करते हुए आ रहे हैं, इतना बदहाली है वहाँ पर, तो इतना बदतर हाल सूरत हाल है वहाँ की, यहाँ पे तो कुछ बेहतर लग रहा है, लोग मुतमईन भी लग रहे हैं। आपको क्या वजह लग रही है इसकी? एक ही अस्पताल है, एक तरफ इतना बुरा, एक तरफ पुराना बना हुआ, इसकी वजह से लग रहा है। ये नया कंस्ट्रक्शन नहीं, हम दिखावे पे नहीं जा रहे, चमक दमक पे नहीं जा रहे, हम लोगों से पूछे, वहाँ लोग कोई खुश नहीं, लोग रोडों पे जमीन पे पड़े हुए नीचे, हाँ बैठे हुए थे, सोए हुए थे गंदगी में, सब हम भी देख के वहाँ पर थे। बाल यहाँ का बेहतरीन, मेरा बेटा यहीं पे 4 नंबर पे है। अल्लाह ताला उसको सेहत जिंदगी दे। यहाँ पे तो अभी ये लोग हैं, ये थोड़े मुतमईन लगते हैं। अच्छा, यहाँ से उठाने के लिए आए हैं? किसको उठाने के लिए आए? वहाँ उठाने आ जाते हैं लोग। अच्छा, जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर ना वो फ़ौरन से जाग रहे हैं कि चलें जी लोगों को उठाया जाए। तो भाई अगर आप लोग उठा रहे हैं तो प्लीज़ उनको, जो उनके कंसर्न, जो जहाँ पर उनको ज़रूरत है एडमिट होने की, जो महीनों से पड़े हुए हैं, आप उनको जाके एडमिट करवा दीजिए, क्योंकि शौकिया तो कोई यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है। अब वो एक खातून जो वो कह रही है कि जी मर्द, वो कह रहे हैं आपके साथ मर्द होगा तो एडमिट होगा, तो फिर क्या करें? वो घर चली जाएँ, वो इलाज ना करवाएं। जिनके साथ मर्द नहीं है तो क्या वो इलाज नहीं करवा सकते? मतलब कि जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ से आके लोगों को उठा रहे हैं। कमाल है सर, आप लोगों को इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? हम जी मीरत से। अच्छा, कोई आपका बीमार है यहाँ पे? हाँ, मरीज़ है। अच्छा, मरीज़ है। यहाँ के इंतज़ामात से मुतमईन हैं आप? जी, इंतज़ामात जो है यहाँ की सहूलत वगैरह सही मिल रही है? हाँ, सहूलत सही मिल रही है, सही इलाज हो रहा है? हाँ, सही इलाज है कुछ? हम तो रात को आए हैं, इलाज तो अभी चल रहा है। अच्छा, कल रात को आए? हाँ, रात को आए हैं। अच्छा, तो बैठने वगैरह की अंदर जगह, आप लोग यहीं पे चादर डाल के बैठे? नहीं, अंदर पे एक मरीज के साथ बैठा हुआ है, इधर पे बैठे हुए हैं हम लोग। तो जगह कम है क्या जो आप बाहर बैठे हैं? नहीं, जगह तो अस्पताल तो जगह सही है। अच्छा, इनको एक जगह बेहतर लग रही है। चलें, जो बीमार आपके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। आपका यहाँ पे कोई बीमार है? हाँ, पेशेंट है, गांव से आया हुआ है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? दीपू माते हो डिस्ट्रिक्ट गोड की। जी जी जी। तो वहाँ उसके घर बैठे हुए हैं, फैमिली मेम्बर सारे बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि जो इंतज़ाम में आते थोड़ी, जो उनके मेहमान हैं, गेस्ट आते हैं वगैरह, उनके लिए थोड़ी मुश्किल आते हैं रहने के लिए। अच्छा, बाकी काम तो माशाल्लाह सही है, इलाज सही चल रहा है उनका। इलाज सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अस्पताल में अभी जो दूसरा एरिया, जो पीछे का एरिया हम देख कर आ रहे हैं, वहाँ पर जो मेजॉरिटी हैं मरीज़ों की, वो लोग खुश नहीं हैं, उनके जो लवाहिकीन उनके साथ आए हैं वो खुश नहीं हैं, लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनको कोई मैनेजमेंट का कुछ मसला है। यहाँ पर बेहतर है, वहाँ पे नहीं है। क्यों? ये अस्पताल है, वो अस्पताल का एरिया नहीं है। क्या समझते हैं आप, क्या वजह हो सकती है?
कुछ ये बस ये पीपल्स पार्टी का भी कुछ टक्कर है थोड़ा, क्योंकि इनको बहुत खर्चा दिया हुआ है, आगे कुछ करते नहीं है, यही मसला है। अच्छा, हर मसले में पीपल्स पार्टी ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने ये थोड़ी कहा है कि जी इस वाले एरिया में आप लोगों को फैसिलिटेट करें, वहाँ नहीं करें। बंदे के ऊपर डिपेंड होता है, ये सोसाइटी जिसकी ये चला रहे हैं वो खुद भी डिपेंड करना कि पूरा अस्पताल तो सरकारी अस्पताल है ना। अगर आप एक कमरे को रेनोवेट करवा लें और एक कमरा रेनोवेट ना हुआ हो तो उसमें बताएं कि वो पीपल्स पार्टी का मसला होगा। ये गैर है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, नाअहली जिसको बोलते हैं, एक चीज़ है तो अस्पताल की नाअहली हुई ना, अस्पताल की भी हुई, डॉक्टर्स की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अंदर की तरफ चलते हैं। जिस वक्त हम लोग जिला अस्पताल के NICH में मौजूद हैं, हम लोग बाहर इसलिए हैं क्योंकि अंदर हमने कोशिश की जाने की, हमें कैमरा लेके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अंदर लोग बहुत परेशान हैं, हमारे लोग, हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो टीम के लोग हैं मेंबर, वो अंदर गए हैं और अंदर जो लोग परेशान हैं उनको बाहर लेकर आने की कोशिश की और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि अंदर उनके जो अपने हैं, जो प्यारे हैं, जो बच्चे हैं, क्या सहूलियात से वो मुतमईन हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बच्चा अंदर है? मेरा बेटा है अंदर। क्या हुआ बच्चे को? धड़कनें तेज हो गई है। धड़कन बहुत तेज हो गई? बहुत तेज हो गई। क्या उम्र है बच्चे की? 4 महीने। 4 महीने का है जी। तो क्या आपको मुतमईन है यहाँ पे सही इलाज हो रहा है बच्चे का? बिल्कुल सही इलाज, तो बिल्कुल कोशिश जारी है, सही कर रहे हैं इलाज। सही इलाज कर रहे हैं? सही इलाज कर रहे हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर क्या कहते हैं आपके बच्चे को? डॉक्टर बोलते हैं दुआ करो। दुआ करें? हाँ। दवा वगैरह सही और इलाज सही से हो रहा है? बिल्कुल सही से कर रहे हैं। कोशिश उस लोग की बहुत है। क्या है? कोशिश बहुत कर रहे हैं जैसे सही बच्चा हो जाए। सही। आप मुतमईन हैं डॉक्टर के इलाज से, यहाँ के इलाज से मुतमईन हैं? हाँ। चलिए, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, हमारी दुआ है। आप आगे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कोई कौन बच्चा अंदर है आपका? जी बच्चा है, 1 माह 10 दिन का बच्चा है। आपका है? नहीं, मेरे किसी जानने वाले का। तो हम लोग भी आए हुए थे यहाँ पे। असल में यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो है नहीं जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अच्छा, मसलन बताइए। मसलन के ये तो जो भी बाहर से रिलेटिव आने वाले जाते हैं अंदर, उनको छोड़ा नहीं जाता, 1 से 2 को नहीं छोड़ा जाता। हाँ, अगर आप कुछ दे देंगे तो आपको छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसा भी चलता है? ऐसा है, अभी आप देख सकते हैं। रिश्वत चल रही है अंदर, आप उनको हाथ के हाथ पे रख दीजिए, मतलब रिश्वत पे चल रहा है सारा। दूसरा ये है कि वेटरनरी जो है ना, बच्चे को चाहिए इमरजेंसी तौर पे, वो अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने का मकसद क्या? फिर बच्चे को यहाँ पे लाने का मकसद क्या? अगर प्राइवेट का होता, पैसे होते तो प्राइवेट में चले जाते। तो गवर्नमेंट का तो यहाँ पे इदारा है, तो उसका चाहिए ये काम करते। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस चीज़ को जो है ना देखा जाए कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये तकलीफ दे वाली बात है। बिल्कुल तकलीफ दे वाली बात है। अच्छा, और अंदर जो लोग हैं, अंदर लोग आपने देखे होंगे अभी बड़े परेशान हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें कर रहे हैं, कोई किसी वजह से परेशान है। आपको लगता है कि ये जो एक सरकारी अस्पताल है कराची का इतना बड़ा, दावे वादे तो बहुत किए जा रहे होते हैं, ये तो एक बच्चा वार्ड है जहाँ पर बच्चे लाए जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर अपनी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ डॉक्टर्स या फिर जो इदारे हैं वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? नहीं, देखिए 50% बेहतर है, 50% बेहतर नहीं। देखिए 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स अच्छे भी हैं जो ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करते हैं, अपनी ईमानदारी से जो भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बताने के लायक नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि गवर्नमेंट को चाहिए, किसी भी इदारे को चाहिए कि इस खास तौर पर बच्चा वार्ड पे नजर रखें। ये हमें मासूम छोटे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, हमारे अपने बच्चे, वो यहाँ पे आते हैं, उनको ट्रीटमेंट अगर सही नहीं मिलेगा जी तो हम तकलीफ दे वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे मासूम हैं, उनकी तकलीफ वैसे भी ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा उनकी तकलीफ जो है देखी नहीं जाती मासूम बच्चों की। बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे साथ एक साथ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे खाली सिर्फ सिफारिश से काम हो रहा है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों के जो नलकियाँ वगैरह लगी होती हैं ये वो निकल जाती हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई इनको नलकियाँ वगैरह सही से लगाओ, इनकी खिदमत करो, मालकी करो। बोलते हैं तुम्हारे को क्या पता है, तुमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा आप जानते हो। मैंने बोला मैं फिर भी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आप जो है ये नलकियाँ वगैरह जो निकल जाते हैं बच्चों, जहाँ पे मतलब खुद से निकल जाती हैं उनको लगाओ तो सही। आपको जो है ना नहीं पता। और सबसे पहले जो हम गेट से दाखिल होते हैं वो सिक्योरिटी वाले हमारा परेशान कर देते हैं हमारे को। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं बुलाने से पहले नहीं जाओ। हमने बोला भाई हमारे को दूध लेके जाना है, कोई सामान लेके जाना है, हमारे को कोई और काम तो नहीं, हमारे बच्चे हैं अंदर, हम ऐसे फालतू तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल।
सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हमारे को सिक्योरिटी वाले परेशान करते हैं। अच्छा, एंट्रेंस पे ही पहले सिक्योरिटी वाले शुरू कर देते हैं कि परेशान करना, जो ऑलरेडी इस हालत में मासूम बच्चों को लेके परेशान हाल आते हैं जी। और उसके बाद आप लोगों को जाने नहीं देते, फिर अंदर जाते हैं, तो अंदर जाते हैं तो अच्छी तरह से कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई जब आपने हमारे को यहाँ दाखिल किया है तो आप उनकी थोड़ा देखभाल तो करें ना। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं, नहीं, उनमें से कुछ अच्छे भी हैं माशाल्लाह, देखते भी हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते भी नहीं, बिल्कुल हमारे को पसंद भी नहीं करते। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि सिफारिश पे बहुत से लोगों का काम चल रहा है जी जी। तो क्या ऐसा है कि किसी का कोई फ़ोन करवा देता है या कोई सिफारिश है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से सारी सहूलियत दी जाती है? हाँ मैडम। और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं किया जाता, जैसे कि आप शिकायत? हाँ मैडम, बिल्कुल यही बात ऐसा ही है। जी हाँ मैडम। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई गुजारिश करना चाहेंगे जो देखने वाले? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा इमरान खान से कि आप जो बोले इंसाफ दूंगा, यहाँ तो इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ पे तो खाली हमारा खून निकाला जा रहा है। बराए मेहरबानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कुछ थोड़ा यहाँ पे नज़र घुमाएं, कुछ गरीबों के हालात देखें। आप तो अपनी जगह से सही बोलते हैं, हर चीज़ सही बोलते हैं, लेकिन आपके जो यहाँ पे नुमाइंदे रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। हाँ भाई, क्या आप बताइए, क्या परेशानी आपको किसी तरह की है? मेरी बेटी एडमिट है 6 दिन से। अच्छा। इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जी। हाँ। तो जी जी, अभी जो ना एडमिट करने का बोला है, एडमिट कर देंगे आज ना। हाँ हाँ। तो 6 दिन हो गए, लापरवाही है बिल्कुल। 6 दिन कुछ देखभाल है मगर इतनी नहीं है, सही से नहीं है। तो 6 दिन से आपकी बच्ची यहाँ पर इमरजेंसी में ही है, तो इतने दिनों से एडमिट क्यों नहीं किया? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये अभी आज बड़े डॉक्टर से मशवरा किया तो आज देखो क्या होता है क्या नहीं होता। चले, हमारी दुआ है अल्लाह ताला जो है वो जल्दी सेहत और तंदुरुस्ती दे आपके बच्चों को। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये है सूरत हाल तो पाकिस्तान का, कराची का ये सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है, जिना अस्पताल, जहाँ की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया है। जो शोबा हादसात है वहाँ पे भी सूरत हाल क्या है, जहाँ पर इतनी बदतर सूरत हाल है। जब हम एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में गए जो कि नया बनाया गया, वहाँ पे तो लोग खुश थे, लेकिन जो हादसाती जो एरिया है जहाँ पर, जिसको इमरजेंसी आप एरिया कहते हैं, इमरजेंसी में जहाँ पर लोग जाते हैं, जहाँ लोगों को फौरी ज़रूरत है एड की, मेडिकल एड की, उनको ट्रीटमेंट की, वहाँ पर लोग रुल रहे हैं, वहाँ पे लोग परेशान हैं, उनको लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा, महीनों से लोग पड़े हुए हैं। या जो लोग आ रहे हैं फौरी, जिनको ज़रूरत है तिब्बी इमदाद की, वो व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी खुद ही अपनी मदद आपके तहत अंदर लेके जा रहे हैं। कोई परेशानी हाल नहीं है। कुछ लोग खुश भी थे, मेजॉरिटी यहाँ पर खुश नहीं है। आखिर क्यों? बुनियादी सहूलतें इन लोगों को नहीं मिली हुई है। सरकारी अस्पताल है, हम ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। कल एक शो में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर